हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 कंज्यूमर बिहेवियर का। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। अब कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस क्या होती है? यानी कि कोई भी कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, उस परचेज़ करने से पहले वाली प्रोसेस, जिस टाइम पे हम उसको देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, या फिर जिस टाइम पे हम वो परचेज़ कर रहे होते हैं या परचेज़ करने के बाद वाली प्रोसेस क्या होती है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। अब कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट अ कंज्यूमर फॉलोज बिफोर, यानी कि पहले, ड्यूरिंग, जिस टाइम हम पेमेंट कर रहे होते हैं, या आफ्टर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जब हमने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके? हम पहला पॉइंट आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या होता है कि कंज्यूमर फील कर रहा है या तो उसे नीड है या उसे प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, उसके लिए क्या करेगा वो। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, माई फ़ोन बैटरी ड्रेन्स क्विकली, तो आई नीड अ न्यू फ़ोन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा जो ओल्ड फ़ोन है उसकी बैटरी बार बार ड्रेन हो रही है जल्दी से। तो हमें क्या चाहिए, हमारी प्रॉब्लम थी कि ड्रेन क्विकली, और हमारी नीड क्या है, एक न्यू फ़ोन। नेक्स्ट स्टेप है इसका इन्फॉर्मेशन सर्च। अब हमें पता चल गया हमारी प्रॉब्लम क्या थी। अब हमें क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है कि अब हमें क्या परचेज़ करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, लुक्स फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि उस प्रॉब्लम के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉचिंग यूट्यूब रिव्यूज़। हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अमेजोन पर रेटिंग्स क्या क्या है, या विजिट कर रहे हैं हम लोकल स्टोर्स में, क्योंकि हमें सेल फ़ोन खरीदना है। हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे। हमारे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई या क्विकली ड्रेन हो रही है, तो हम क्या करें, हम नया फ़ोन परचेज़ करें। अब नए फ़ोन परचेज़ करने से पहले हमें कुछ रिसर्च करनी होगी। हमने यूट्यूब खोला, हमने यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ चेक करे, हमने अमेजोन की रेटिंग्स चेक करी, या फिर हम लोकल स्टोर्स पे गए। नेक्स्ट क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए इनमें से। कंपेयर करेंगे फीचर्स को, प्राइस को, क्वांटिटी को ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। डिफरेंट ब्रांड्स के फ़ोन आते हैं, जैसे कि हमने कंपेयर करा आईफोन को, सैमसंग को एंड वन प्लस, बेस्ड ऑन कैमरा, बैटरी एंड प्राइस। लोगों को ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, या तो उसका कैमरा अच्छा हो, या उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, या उसके प्राइस हमारे रीज़नेबल रहे हों। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। हमने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ करी, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन सर्च करी कि हमें कहाँ कहाँ से बेटर चीज़ें मिल सकती हैं। फिर हमने उन ऑल्टरनेटिव्स को क्या करा, इवैल्यूएट करा कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए। फिर हमने क्या देखा, परचेज डिसीजन। अब हम परचेज़ करने जाएंगे उस प्रोडक्ट को। फाइनल डिसीजन इज़ मेड एंड प्रोडक्ट इज़ बॉट। हमने फाइनल डिसीजन मेड करा और हमने प्रोडक्ट बॉट कर लिया। हमने बाय करा वन प्लस का, क्योंकि गुड बैटरी, कैमरा एंड एक्सचेंज ऑफर में हमें वो मिल गया। अब आता है फिर लास्ट स्टेप हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि जब हमने उसे परचेज कर लिया उसके बाद एक कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से रहता है। कंज्यूमर ने एक्सपीरियंस करा सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। हम जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज़ करते हैं तो उसके बाद हमें एक ही चीज़ मिलती है, या तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी सर्विसेज से जो हमें रिसीव हुई हैं, या फिर हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, फ़ोन वर्क स्मूथली एंड चार्ज फास्ट। तो हम क्या हो जाएगा, एक कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि हमने जिस चीज़ में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो सेटिस्फाई है। अगर नहीं हो पाता तो हम क्या करेंगे, एक रिव्यू पोस्ट कर देंगे या फिर उसे रिटर्न कर देंगे। हमेशा हमें कंज्यूमर के साथ क्या देखना पड़ता है कि कंज्यूमर की क्या थिंकिंग है, उसको नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके बाद हम उसे परचेज़ कर लेंगे। एक बेटर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद हमने उसे परचेज़ करा। अब भी कंज्यूमर का काम ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाइड है। अगर हमारी सर्विसेज कंज्यूमर को सही लगती हैं तो वो सेटिस्फाई है, और नहीं लगती तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री परचेज बिहेवियर। प्री परचेज बिहेवियर क्या होता है? प्री परचेज बिहेवियर हमारा वो होता है जब कंज्यूमर किसी चीज़ को परचेज़ करने से पहले जो भी उसकी प्रोसेस होती है कि हम कंपेयर करते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स चेक करते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, जो भी हमारा परचेज़ करने से पहले वाला बिहेवियर होता है उसे बोलते हैं हम प्री परचेज बिहेवियर। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्री परचेज बिहेवियर इंक्लूड करता है ऑल द एक्शंस एंड थॉट्स अ कंज्यूमर गोज़ थ्रू बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीज़न। यानी कि कोई भी परचेज डिसीजन पे आने से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी थॉट्स जो होते हैं एक कंज्यूमर के, हम वो देखते हैं, उसे बोलते हैं प्री परचेज बिहेवियर। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रियलाइजिंग द नीड, यानी कि हम देखते हैं कंज्यूमर की नीड क्या है। फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसके बाद हम रिव्यूज़ चेक करते हैं। अगर हम ऑनलाइन कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अमेजोन से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, या किसी भी हम वेबसाइट से कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी रिव्यूज़ क्या है, लोगों ने जो परचेज़ करा है उसके रिव्यूज़ क्या है, और कंपेयरिंग ऑप्शन, यानी कि हम कंपेयर करेंगे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से।
इसका एग्जाम्पल दे रखा है, बिफोर बुकिंग अ होटल रूम द कंज्यूमर कंपेयर प्राइजेस ऑन ट्रेवल वेबसाइट, चेक्स गेस्ट रेटिंग एंड लुक्स एट द रूम फोटोज़। हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम सबसे पहले प्राइस कंपेयर करेंगे अलग अलग रूम्स के ट्रैवल वेबसाइट्स पे, और हम चेक करेंगे कि वहाँ पे जितने भी गेस्ट रुके हैं उन्होंने क्या रेटिंग दी है और होटल के रूम के फ़ोटोज़ कैसे हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्री परचेज डिसीजन। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज क्या होता है, अब हमने परचेज़ कर लिया यहाँ पे, प्री परचेज यानी कि परचेज़ करने से पहले हमने पेमेंट कर, जो पेमेंट वाला टाइम होता है ना उससे पहले वाला हो जाएगा प्री और उसके बाद वाला हो जाएगा पोस्ट। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्री वाला पढ़ा, प्री परचेज बिहेवियर, और पोस्ट परचेज बिहेवियर, पेमेंट के पहले या पेमेंट के बाद वाला। अब यहाँ पे आ रहा है पोस्ट परचेज, यानी कि हमने परचेज़ कर लिया, अब परचेज़ करने के बाद एक कंज्यूमर क्या फील कर रहे हैं। पोस्ट परचेज बिहेवियर रिफ़र करता है टू व्हाट द कंज्यूमर फील, कंज्यूमर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, और डज आफ्टर बाइंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद और उसको यूज़ करने के बाद। इसके टाइप होते हैं, मैंने अभी जैसे बताया था कि अगर अच्छा प्रोडक्ट निकला तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा, बेकार निकला तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या होता है, सेटिस्फाइड कस्टमर क्या हो जाएगा, वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा। हमने कोई परचेज़ करा एक प्रोडक्ट और हमें वो अच्छा लगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। हमें अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम पे परचेज़ करने कहाँ जाएंगे, उसी शॉप पर जाएंगे या फिर उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो हम क्या हो गए उसके लिए लॉयल कस्टमर, क्यों, क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई थे। डिससेटिस्फाई कब हो जाएगा, जब हमने देखा, हमने कंप्लेन कर दी और स्विच कर दी अपने ब्रांड। हमने प्रोडक्ट परचेज़ करा, हमें पसंद नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, या फिर हम उस ब्रांड से हट के किसी और ब्रांड पर स्विच हो गए। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, हमें डाउट है, डाउट इफ़ राइट चॉइस वाज मेड और नॉट। मतलब हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा, अब हमारे घर पे आ गया, हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन अब सपोज़ करो हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया XYZ, उसके प्राइस थे ₹1000। अब हम सेटिस्फाई हैं कि हमने जो सर्विस ली थी वो हमें सही लगी, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही है। अब इसी का कोई फ्रेंड आ गया, ये मिस्टर ए ने परचेज़ करा है, अब इसका फ्रेंड आया मिस्टर बी इसके घर पे, और मिस्टर बी ने क्या बोल दिया कि ये प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ करा है ना 1000 में, ये आपको बहुत महंगा पड़ गया, आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको ₹500 में ही दिला देता, हाफ प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि यार हमने ये प्रोडक्ट सही परचेज़ करा है या नहीं करा है। हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी की वजह से हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है वो कि हमने प्रोडक्ट सही परचेज़ करा है या नहीं करा है, वो होता है डाउट आता है हमें, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, बॉट अ ड्रेस बट सॉ अ बेटर वन ऑनलाइन। हमने एक ड्रेस खरीदी लेकिन हमने ऑनलाइन देखा कि एक और अच्छी ड्रेस थी। अब हमें क्या हो रहा है, हम या तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार शिट हमने गलत परचेज़ कर ली, या हमें रिग्रेट होगा कि नहीं हमें वही परचेज़ करनी चाहिए थी, अगर मैं थोड़ा और रुक जाता या रुक जाती, तो उसे बोलते हैं डिसोनेंस। ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, मतलब ये जो हमने ऑनलाइन देखी, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही तो देखी, हमें थर्ड पार्टी के थ्रू ही पता चल रहा है कि हमने क्या करा, या तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है या हमें रिग्रेट आ रहा है। तो जो हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं। उसके 3 टाइप कौन से, या तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भाई हम फुल्ली सेटिस्फाई हैं, एक डिससेटिस्फाइड हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, उसके बदले कंप्लेन कर देंगे या स्विच कर देंगे, एक ब्रांड अपने ब्रांड से हम दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएंगे, या कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि डाउट हो जाएगा कि हमने सही भी करा है या नहीं करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज़ प्रोसेस। परचेज़ करने की प्रोसेस होती क्या है, द परचेज़ प्रोसेस इज़ द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ बाइंग। यहाँ पे हम एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पेमेंट, डिलीवरी एंड फाइनल एक्शन, इसमें सारे काम हो रहे हैं। परचेज़ प्रोसेस में हमारी क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ बाइंग खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और हमें उस प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मिल रही है और फाइनल एक्शन भी हो रहा है। ये इंक्लूड करता है चूजिंग द प्रोडक्ट, सेलेक्टिंग सेलर या प्लेटफॉर्म, मेकिंग पेमेंट और गेटिंग डिलीवरी और टेकिंग प्रोडक्ट होम। हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था मोबाइल फ़ोन का। यहाँ पे हमने चूज़ करा प्रोडक्ट, हमें नीड थी क्योंकि प्रोडक्ट की, हमने चूज़ क्या कर लिया, हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमने चूज़ कर लिया। नेक्स्ट अब हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे लेना है, लोकल मार्केट से लेना है या फिर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अपना सेलर और प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से लेना है हमें। फिर हमने पेमेंट कर दी, या तो हम ऑनलाइन कर देंगे या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। अब हमें क्या हो रहा है, गेटिंग डिलीवरी और टेकिंग प्रोडक्ट होम, या तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो हमें डिलीवरी मिल जाएगी उसकी, या टेकिंग प्रोडक्ट होम हमने ऑनलाइन हमने किसी लोकल शॉप से खरीदा है तो हमें क्या हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम अपने साथ लेकर आ जाएंगे। ये होती है हमारी परचेज प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है हमारी ये परचेज प्रोसेस। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, हमने ऑर्डर करी टी-शर्ट फ्रॉम मिंत्रा, हमने पे करा UPI से और रिसीव कर लिया नेक्स्ट डे। ये पूरी हमारी परचेज प्रोसेस थी। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले
प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, हमें क्या चाहिए, टी शर्ट चाहिए, सेलर और प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया हमने मिंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और पे किस तरीके से करा, हमने मेक पेमेंट करी यूपीआई से, और फिर बाद में हमें प्रोडक्ट मिल गया अगले ही दिन। ये होती है हमारी परचेज प्रोसेस। नेक्स्ट आती है हमारी रेशनैलिटी इन बाइंग। रेशनैलिटी क्या होती है? रेशनल बायर इज़ व्हेन अ कंज्यूमर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक, नीड्स, प्राइस एंड क्वालिटी इंस्टेड ऑफ इमोशंस। यानी कि ये रेशनल बायर वो होता है जो हर चीज़ को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट परचेज करता है। यहाँ पे वो अपने इमोशन से परचेज नहीं कर रहा कि मुझे अच्छा लग रहा है मैंने परचेज कर लिया, उसको नीड है या नहीं है, उसने लॉजिक यूज़ करा, उसको नीड है या नहीं है, वो प्राइस उसके रीज़नेबल रेट पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी क्वालिटी कैसी है, अब वो इमोशंस को नहीं दिख रहा उस टाइम पे। रेशनल बायर उसे ही बोलते हैं जो अपने इमोशंस को साइड रख के एक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? फोकस ऑन यूज़फुलनेस एंड वैल्यू। वो किस चीज़ पे फोकस करेगा? यूज़फुलनेस पे, यानी कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना यूज़फुल है, कितना वैल्यू करता है। और अवॉइड क्या करेगा? इमोशनल और इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग क्या होता है कि किसी ने हमें उकसा दिया। इम्पल्सिव मतलब हम किसी को उकसा देते हैं कि भाई तू परचेज ही नहीं कर सकता, तू ले ही नहीं सकता, तेरी बाउंड्रीज़ के बाहर है। तो क्या करता है इंसान? लोगों को दिखाने के लिए परचेज़ करना स्टार्ट कर देता है, या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर दिखाने के लिए। होती नहीं है हमारी इतनी कैपेसिटी परचेज़ करने के लिए, स्टिल क्या करता है एक बायर इम्पल्सिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो परचेज़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रेशनैलिटी इन बाइंग, यानी कि एक रैशनल बायर जो अपने दिमाग से काम लेता है। तो वो क्या करता है? यूज़फुलनेस को चेक करेगा और उसकी वैल्यू कि हमारी कितना बजट में है, कितना नहीं है, उसकी नीड है हमें या नहीं है, वो क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसे कहते हैं रेशनल बायर। इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। एक स्टूडेंट है, वो बाय कर रहा है एक बजट स्मार्टफोन विद बेसिक फीचर्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन एन एक्सपेंसिव वन फॉर स्टेटस। ये वही था कि स्टेटस के लिए एक्सपेंसिव नहीं लेना, ये किसका काम होता है? इम्पल्सिव बायर का। लेकिन एक स्टूडेंट है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन ले रहा है, किस पे? बेसिक फीचर्स चाहिए। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? बेसिक फीचर्स चाहिए। तो वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा रेशनल बायर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स होते हैं। अब पहला मॉडल क्या देखा है? इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है हमारा? दिस मॉडल अज्यूम्स कंज्यूमर आर कंप्लीटली रैशनल एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी एट मिनिमम कॉस्ट। यानी कि ये जो होता है ना हमारा इकोनॉमिक मॉडल, ये पैसों को देखकर या इसकी क्वांटिटी को देखकर एक कंज्यूमर जब डिसीजन लेता है, यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल में ना हमें रेशनल बायर के बारे में लिखना है कि रेशनल बायर क्या होता है, जो लॉजिक, नीड्स, प्राइस और क्वांटिटी के बेस पर अपना प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। इसमें भी ये देखा है कि दिस मॉडल एज्यूम्स क्या कर रहा है? कंज्यूमर कंप्लीटली रैशनल है, दिमाग से काम ले रहा है, और ट्राई टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी उसको अचीव करनी है एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए अपने परचेज करे हुए गुड्स पे। एग्जाम्पल दे रखा है चूजेस अ वॉशिंग मशीन दैट गिव बेस्ट फीचर एट लोअर प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है? कम पैसों में हमें एक अच्छी वॉशिंग मशीन मिल जाए, वो क्या काम होता है? वो एक रेशनल बायर का काम रहता है, जो अपने बजट में। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है हमारा? इकोनॉमिक मॉडल वही तो होता है जिसमें हम प्राइस की बात करें कि हम कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी अचीव कर पाएँ। तो वही हो रहा है, कम से कम प्राइस में हमें अच्छे से अच्छी मशीन चूज़ करनी थी। नेक्स्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल क्या बोलता है? दिस मॉडल सेज बाइंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इंटरनल साइकोलॉजी फैक्टर लाइक परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन। यानी कि वो डिसीजन जो एक कंज्यूमर किस बेसिस पे लेता है? अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि परसेप्शन हो गए, एटीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन हो गई। एग्जाम्पल दे रखा है बाइज अ परफ्यूम बिकॉज इट फील्स प्रीमियम इवन इफ कॉस्टली। हमने क्यों परचेज़ करा एक परफ्यूम? क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली था और कैसा फील हो रहा था? प्रीमियम फील करा रहा था। ये जो होता है ना साइकोलॉजिकल मॉडल, ये ज़्यादातर ना इम्पल्सिव बायर के लिए होता है। इम्पल्सिव बायर मैंने अभी बताया था, जिसमें क्या होता है कि जो कोई भी कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? इम्पल्सिव डिसीजन के चक्कर में, परसेप्शन, अपने एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन, इन सब के चक्कर में क्या करता है? कॉस्टली चीज़ परचेज़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम लग रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं करना चाहिए, गलत होता है। अब नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल क्या होता है? दिस मॉडल शोज दैट सोसाइटी, फ्रेंड, फैमिली एंड कल्चर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन। यानी कि जो हमारी सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, हमारे कल्चर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज़ करने के लिए कुछ भी चीज़। एग्जाम्पल दे रखा है बाइज अ कार आफ्टर डिस्कसिंग विद फैमिली एंड चेक व्हाट फ्रेंड्स हैव। हम लोगों को एक गाड़ी परचेज़ करनी है। अब हम क्या करेंगे? हमें गाड़ी परचेज़ करनी है, हम पूरे परिवार के साथ बैठेंगे और डिस्कशन होगा कि हमें कार परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हम चेक करेंगे हमारे दोस्तों के पास कौन सी कार है या नहीं है, हम लोगों से डिस्कस करेंगे और उन लोगों के जो भी आउटकम्स निकल के आएंगे
वो क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे डिसीजन पे, यानी कि हम कौन है, हम कंज्यूमर है, हमारे डिसीजन पे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, किस किस का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सोसाइटी का, कल्चर का, सबका। उसे बोलते हैं सोशियोलॉजिकल मॉडल। अब लास्ट होता है हमारा हार्वर्ड सेट मॉडल। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट कंबाइंस इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि इन तीनों का मिक्स जो हमने अभी पढ़ा था, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर का। एग्जांपल, बिफोर बाइंग ए लैपटॉप, हमें एक लैपटॉप परचेज करना है, लेकिन लैपटॉप परचेज करने से पहले कंज्यूमर क्या चेक करेगा, उसकी प्राइस, यानी कि इकोनॉमिक है या नहीं है। और फील ट्रस्ट इन ब्रांड, यानी कि साइकोलॉजिकल, हम फील कर पा रहे हैं उस ब्रांड के लिए टुवर्ड्स ट्रस्ट या नहीं। और आपने दोस्तों से पूछेगा, यानी कि सोशल। तो ऑल फैक्टर्स वर्क टुगेदर, उसे बोलते हैं हार्वर्ड सेट मॉडल। ठीक है, अब इसका एक क्विक समरी दे रखी है यहाँ पे। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप तो प्रोसेस होती है फॉलोड बिफोर एंड आफ्टर बाइंग। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या आते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन, ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे परचेज और प्री परचेज और पोस्ट परचेज चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब प्री परचेज बिहेवियर क्या होता है, एक्शंस एंड थॉट्स बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। हमें परचेज करने से पहले जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो होते हैं हमारे प्री परचेज बिहेवियर। इसमें क्या आता है, नीड आइडेंटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, रिव्यू, रीडिंग और कंपैरिजन होता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या आता है, फीलिंग्स और एक्शंस आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि परचेज करने के बाद सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, कंप्लेंट्स हैं, सेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट्स मतलब डिससेटिस्फैक्शन, यहाँ पे आएगा सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन और कॉग्निटिव डिसोनेंस। फिर क्या आता है हमारा परचेज प्रोसेस में क्या पढ़ा था, द एक्चुअल एक्ट ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं, सेलेक्ट करा हमने प्रोडक्ट, पेमेंट करी और रिसीव कर लिया उस प्रोडक्ट को। रेशनैलिटी क्या पढ़ी थी हमने, लॉजिकल एंड नीड बेस्ड बाइंग डिसीजन, यानी कि जो कंज्यूमर अपने लॉजिक से और नीड के बेस पे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्वांटिटी, प्राइस, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्वालिटी, प्राइस, अवॉइड इमोशनल बाइंग को अवॉइड करके इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़े थे हमने, फोकस ऑन रैशनल डिसीजन टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, बजट बेस्ड डिसीजन होता है ये। साइकोलॉजिकल में क्या पढ़ा था हमने, बाइंग इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल मेंटल फैक्टर। इसमें क्या था, मोटिवेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड। फिर हमने पढ़ा था सोशलॉजिकल मॉडल, बाइंग इन्फ्लुएंस बाय सोशल फैक्टर के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस होता था, यानी कि फैमिलर, पीयर ग्रुप्स, कल्चर, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और हार्वर्ड सेट मॉडल में क्या पढ़ा था हमने, मिक्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशलॉजिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है विद मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये था हमारा चैप्टर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस क्या होती है। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।